नमस्कार। मैं एक नई जानकारी के साथ अ, लेकर आया हूँ। इस वीडियो का मकसद मेरा ना ही सोशल मीडिया के थ्रू कमाई करना है, ना ही इस वीडियो का मकसद ज्ञान का प्रदर्शन करना है। इसका मुख्य मकसद कुछ जानकारी जो मेरे पास है उसको आप लोगों तक पहुंचाना और उसकी स्क्रूटनी करना, ताकि हमारी जानकारी में कुछ इजाफा हो जाए। जो आज का जो टॉपिक है मुख्य वो ये है कि संविधान का निर्माता कौन है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि संविधान का निर्माता, जैसा लोग बताते हैं, कोई बोलता है भीमराव अम्बेडकर है, कोई कहता है कि BN राव है, कोई कहता है कि 299 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लोगों ने बनाया था। हालांकि ये सारी भ्रामक जानकारी है। मैं आपको एक तथ्यात्मक बात बताता हूँ जिसे आप चेक कर सकते हैं। भारतीय संविधान में जो आज का स्वरूप है, जिसमें कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली है, जाति और धर्म के आधार पे जो आज चुनाव इतना अपने बड़े रूप में है, जिसके कई सारी खामियां और चीज़ें आप हमारे समाज में देख सकते हैं। इसकी शुरुआत 1909 में मार्ले मिंटो के साथ सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली हुआ, जिसमें मुसलमान सिर्फ मुसलमान को चुन सकता था, हिंदू सिर्फ हिंदू को चुन सकता था। और इसी को आगे बढ़ाकर जातीय आधार पर 1919 में मोंटेगू चेम्सफोर्ड के द्वारा बनाया गया। आगे 10 वर्ष बाद साइमन कमीशन आया, और साइमन कमीशन और लॉर्ड लिथगो जो था उस समय गवर्नर जनरल था, और उसके साथ साथ कुछ अन्य लोगों ने मिलकर भारत शासन अधिनियम 1935 को तैयार किया। यही 1935 जो है उसे लागू कर दिया गया, और भारतीय संविधान ने पूरा जो है इसकी फोटोकॉपी है भारत शासन अधिनियम की। उसके बाद लोग फेक नैरेटिव बताते हैं कि 60 देशों का जो है भ्रमण किया गया, भीमराव अम्बेडकर ने किया। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो है इसमें इतने साल लगे, इतने वर्ष लगे, इतना खर्च हुआ, 299 लोगों ने चर्चा की। हालांकि ये सारे फेक नैरेटिव्स हैं। सच बताऊं तो जब 1935 का दस्तावेज तैयार था पहले से ही, जिसे ब्रिटिश संसद ने पारित करके भारत में लागू कर दिया था, तो थोड़े बहुत सुधार और चर्चा के बाद इसके पूरे प्रावधान को लागू कर दिया गया। तो फिर कैसे ये लोग कहते हैं कि इसका निर्माता ये है? यदि संविधान निर्माता को ही पूजा करनी है आपको, तो विदेशी ताकतें जो हैं, ब्रिटिश संसद के जो लोग थे, लॉर्ड लिथगो था, उसके अलावा साइमन कमीशन था, लॉर्ड मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड था, लॉर्ड मिंटो था, इन लोगों के फोटो लगा लो ना, गांधी नेहरू सबको हटा लो, फिर काहे के लिए इनकी पूजा करते हो? यह सारी तथ्यात्मक बात है, आप इसको चेक कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।